प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी तथा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। भारत के संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर लोकसभा में चर्चा आज भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही चर्चा का जवाब देंगे। संविधान को अंगीकार किए जाने के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कल लोकसभा में 2 दिन की चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। विपक्षी कांग्रेस पर परोक्ष हमला करते हुए श्री सिंह ने कहा कि हाल के वर्षों में संविधान को केवल एक विशेष पार्टी के योगदान के रूप में पेश करने का प्रयास किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि संविधान नागरिकों को सुरक्षित रखने का सुरक्षा कवच है। उन्होंने कहा कि ये न्याय, एकता और अभिव्यक्ति के आधार का कवच है। बाद में सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस विषय पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महाकुंभ 2025 एकता और समानता का ऐसा महायज्ञ होगा जो राष्ट्र का मार्गदर्शन करेगा और पूरे विश्व में इसकी चर्चा होगी। श्री मोदी प्रयागराज के संगम क्षेत्र में कल महाकुंभ 2025 का औपचारिक उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कुंभ से आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हम सभी देख रहे हैं। कैसे कुंभ से पहले इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही है। लगभग 1.5 महीने तक संगम किनारे एक नया शहर बसा रहेगा। यहाँ हर रोज लाखों की संख्या में लोग आएंगे। यहाँ बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर तैयार होंगे। प्रयागराज कुंभ का प्रभाव आसपास के जिलों पर भी पड़ेगा। महाकुंभ आधिकारिक रूप से अगले वर्ष 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लगभग 5,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रेंजल के साथ प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यटन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित द्विपक्षीय संबंधों के समूचे पहलुओं की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रम पर विचार विमर्श किया। वो संयुक्त राष्ट्र सहित क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर मौजूदा सहयोग जारी रखने पर भी सहमत हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत और पुर्तगाल अगले वर्ष राजनयिक संबंध स्थापित होने का 50वां वर्ष मनाएंगे। पुर्तगाल के विदेश मंत्री श्री रेंजल ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की। वो गोवा भी जाएंगे, जहां उनके राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलने की उम्मीद है। बाद में सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत और पुर्तगाल के बीच संबंधों की समीक्षा की और स्वच्छ ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, डिजिटल, परिवहन, विरासत और समुद्री सहयोग से जुड़े क्षेत्रों में नए अवसरों की पहचान की गई। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और हिंद प्रशांत से जुड़े मुद्दों पर विचार साझा किए। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके कल से भारत की 3 दिन की यात्रा पर आएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि श्रीलंका का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद श्री दिसानायके की ये पहली विदेश यात्रा होगी। इस दौरान श्री दिसानायके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने कहा कि श्री दिसानायका की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुपक्षीय और आपसी सहयोग मजबूत होंगे। पश्चिम एशिया में भारतीयों की वापसी के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत लौटने के इच्छुक 77 भारतीयों को सीरिया से सुरक्षित निकाला गया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को लेबनान और सीरिया के दूतावासों के तालमेल से लेबनान होते हुए भारत लाया गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार महिलाओं के विकास के दृष्टिकोण को बदलकर महिलाओं के नेतृत्व में विकास लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कल नई दिल्ली में 1 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान संध्या थिएटर में हुई दुर्घटना राज्य और स्थानीय प्रशासन की खराब व्यवस्था का मामला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस के मन में कला क्षेत्र के लिए कोई सम्मान नहीं है और अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी ने इसे फिर से साबित कर दिया है। अल्लू अर्जुन को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 4 सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है और आज सुबह वो जेल से रिहा हो गए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट ट्रॉफी का तीसरा मैच आज से ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भोजनावकाश तक ऑस्ट्रेलिया ने बिना कोई विकेट गंवाए 28 रन बना लिए हैं। हालांकि बारिश के कारण मैच को भोजनावकाश से पहले ही रोक देना पड़ा। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें एक-एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। ओमान के मस्कट में जूनियर एशिया कप महिला हॉकी टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे से खेला जाएगा। भारत के संविधान के 75 वर्षों के गौरवशाली यात्रा पर संसद में शुरू हुई 2 दिन की चर्चा को आज सभी अखबारों ने अपने पहले पृष्ठ पर अलग अलग शीर्षक से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर और पंजाब केसरी लिखता है संविधान पर आमने सामने, वहीं हिंदुस्तान की सुर्खी है संसद में महारथियों के बीच महासंग्राम। अगले वर्ष जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रयागराज में 5500 करोड़ रुपए की 167 विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन आज के सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को दिया है कुंभ मेला एकता का महायज्ञ, जहां जाति और संप्रदाय का मिट जाता है भेद। वहीं नवभारत टाइम्स लिखता है प्रधानमंत्री ने जांची कुंभ की तैयारी, क्रूज से की सैर। लोकसभा में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान, लद्दाख से देपसांग में सभी निरीक्षण स्थलों तक जाएंगे सुरक्षा बल को जनसत्ता सहित सभी समाचार पत्रों ने दिया है। ईपीएफओ सदस्यों के लिए एटीएम से धन निकालने की सुविधा जल्द शुरू होने को लोक सत्य और जनसत्ता ने अपनी सुर्खी बनाया है। वहीं किसानों का आज फिर दिल्ली कूच, शंभू बॉर्डर पर हरियाणा की पुलिस ने मजबूत किया सुरक्षा का घेरा। दैनिक जागरण की खबर है लगभग सभी समाचार पत्रों ने सुप्रीम कोर्ट के बयान को भी दिया है विरोध प्रदर्शन का गांधीवादी तरीका अपनाए किसान। राजस्थान पत्रिका ने नारी शक्ति को सलाम शीर्षक से अपने पहले पृष्ठ पर इस खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। भारत की वित्त मंत्री लगातार छठी बार फोर्ब्स की सूची में।